हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका रीड का पेपर है, रीड का पहले तो मैं आपका अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर लेता हूँ, ब्लू कलर का अच्छा रहेगा। आपका रीड का पेपर है, उसके लिए हम शिक्षण वीडियो के प्रश्न लेके आए हैं, इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस वीडियो देखने के लिए। और आपको बता दूं, रीड में आपकी बाल मनोविज्ञान में पूरी करवा चुका हूं। अब आपकी शिक्षण विद्या है, उसकी क्लास चल रही है। चलो हम चलते हैं पहला प्रश्नों की ओर। पहला ही प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में परंपरागत सामग्री के रूप में सर्वाधिक सहायक सामग्री है। सबसे परंपरागत सामग्री के रूप में सर्वाधिक सहायक है, सहायक। ऑप्शन नंबर ए चौक, ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है स्कूल चेयर, ऑप्शन नंबर डी है पुस्तक। भाई परंपरागत सामग्री आपकी पुस्तक, बिल्कुल जी पुस्तक होगी, पुस्तक। पुस्तक सभी को आंसर देना, बिल्कुल सभी का आंसर दिया होगा पुस्तक, क्योंकि भाई ब्लैक चौक, ब्लैक बोर्ड, स्कूल चाहिए, ये तो है ही है, पर आपकी सबसे परंपरागत क्या, पुस्तक। पुस्तक बिल्कुल जी पुस्तक होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से आपको जो भी कमेंट आता है राइट आंसर वो कमेंट कर देना सभी भाई। और आपको एंड में बता दूंगा व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर में मैसेज कर देना, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित है। ऑप्शन नंबर है मानसिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी आधारभूत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी आपका परस्पर सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता आधारित सिद्धांत, जल्दी से बताइए। व्यक्तित्व विभिन्नता आधारित आपका है मानसिक सिद्धांत, बिल्कुल जी ए होगा, मानसिक सिद्धांत। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है तीसरा। बच्चों की समृद्धि बाह्य परिवेश उपलब्ध करवाने में सहायता योगदान देता है, या सहायता है ना, सहायता योगदान देता है सामान्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा, स्वयं शिक्षा का भाषा प्रयोग, ऑप्शन में डी भाषा परिवेश है। भाई बच्चे को भाषा परिवेश उपलब्ध कराने के लिए स्वयं की भाषा का प्रयोग या भाषा प्रयोग पर बल देना चाहिए, है ना, ये आगा सी आंसर। चौथा प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक बुद्धि लब्धि के सकताओं में बुद्धि लब्धि की अवधारणा कब दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है 1913, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी है 1916, ऑप्शन नंबर डी 1918। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है 1918 में दी गई भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आया भाई। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से व्यक्तित्व संबंधित गुण है, व्यक्तित्व संबंधित गुण, वेशभूषा, अच्छे गुण, उत्साही और सभी। व्यक्तित्व संबंधित, भाई व्यक्तित्व, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व से संबंधित गुण है भाई, वेशभूषा, अच्छे गुण और उत्साही, बिल्कुल सभी होगा, बिल्कुल जी उत्साही सभी। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपसे कह रहा है, एक कक्षा में वैचारिकता विभिन्नता क्षेत्र हो सकते हैं। वैचारिकता और विभिन्नता, एक कक्षा में बच्चे वो किस किस आधार पर अलग हो सकते हैं, ये आपको बताना। रुचियों के आधार पर, सीखने के आधार पर, चरित्र के आधार पर, व्यवहारिक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, मनोवैज्ञानिक के आधार पर, मतलब बुद्धि के आधार पर, मानसिक शारीरिक शक्ति के आधार पर, सभी के आधार पर अलग अलग होंगे, है ना, बिल्कुल जी सभी के आधार पर अलग होंगे। छठा प्रश्न है आपका, भाषा का पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा का पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष, बच्चों के परिवेश से जुड़ा, ऑटो का उद्देश्य, विभिन्नता, भाषा की उपलब्धता, छात्रों के समुदाय मिलती जुलती। भाई बच्चों का जो परिवेश है वो पाठ्य पुस्तक से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों का देखो, पाठ्य पुस्तक तो एक तो बाहरी गुण होते हैं, बाह्य गुण, एक आंतरिक गुण। अब बाह्य गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाह्य गुण के बारे में देखो, बाह्य गुणों में जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी, है ना। और जो ऊपर का कवर होता है, कवर डिजाइनदार होना चाहिए, उस पर चित्र होना चाहिए, आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, मूल्य अंकित होना चाहिए, है ना। अब आंतरिक देखते हैं, आंतरिक में आपको पता रखना है, जो पृष्ठों की संख्या होनी चाहिए। आंतरिक में पृष्ठों की संख्या, पेपर अच्छा होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, और जो उचित शब्दों में लिखी जानी चाहिए और शुद्ध में लिखी जानी चाहिए, है ना। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के गुण होते हैं भाई। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है,
अधिगमन असमता के लक्षण, अधिगमन असमता के लक्षण, ज्ञान केंद्रित नहीं कर पाना, बिल्कुल जी। सामने आने में कठिनाइयां आना, नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। सामाजिक गतिविधियों में भाग ना लेना, बिल्कुल जी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी, उपयुक्त सभी आपका होगा भाई। अधिगमन असमता मतलब अधिगमन नहीं कर सकता है, ये ज्ञान केंद्रित नहीं करना, सामने आने में कठिनाई और सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना। 8वां प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने हर प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न का आंसर आप सभी बताते रहना। बुलिमिया के लक्षण, ऑप्शन में वजन कम करने के लिए डाइटिंग करना, अत्यधिक व्यायाम करना, आवश्यकता से अधिक खाना, उपयुक्त सभी। भाई पहले तो कोई बच्चा है जो ज़्यादा खा लेता है, उसके बाद में वो सोचता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, इसके लिए वो क्या करता है, व्यायाम करता है, अत्यधिक दौड़ता है, अत्यधिक खाता है, वो उसे उल्टी होता है, बार बार उल्टी होने की प्रैक्टिस करता है, सभी आपका राइट आंसर होगा बुलिमिया के लोग। 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण नहीं है, देखो सभी बच्चे अब ये सर मत कहना कि सर आपको ये से प्रश्न लेके आते हो जो हमें हल नहीं करने पड़ते हैं। सर ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं, रीट में यही प्रश्न आएंगे, टेंशन ना ले। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है शिक्षक की योग्यता, दूसरा है पुनर्वृत्ति का अभाव, तीसरा है भाषण देना, चौथा है संप्रेषण। भाई आपका जो भूलने का कारण नहीं है वो शिक्षण की योग्यता होगी, कि शिक्षण की योग्यता ही आपको भूलने का नहीं कारण होगी। शिक्षक जिस तरह से पढ़ाएगा उसी तरीके से आपको ज्ञान है ना अर्जित होगा, आपको शिक्षण की आपका परिवेश होगा। भाई 10वां प्रश्न आपसे क्या कहेगा, भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के परसी का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर है 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1973, ऑप्शन नंबर सी आपका 1976, ऑप्शन नंबर डी 1978। जल्दी से बता था, बी के प्रासिक का काल 1970 को माना जाता है। भाई 1970 बिल्कुल जी, ये आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न पूछा गया है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा के मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? मातृभाषा होता है जो माँ की द्वारा बोली जाती है, सर्वप्रथम मातृभाषा जो अपने मातृभाषा हिंदी को कहते हैं, और ज़्यादातर आपको माँ के द्वारा ही बोली जाती है, आपका ऑप्शन राइट आएगा ना। पर मातृभाषा का मध्यस्थ नहीं रखते हैं, प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, बिल्कुल जी, जल्दी से बताएं। प्रत्यक्ष विधि में आपके मातृभाषा को नहीं रखा जाता है। द्वितीय आपका है 12वां प्रश्न, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण दूसरी भाषा सीखने के लिए आपको पहली भाषा आपकी हिंदी होगी तो दूसरी भाषा आपकी संस्कृत होगी, है ना, यह आपको पता रखना। दूसरा भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक का प्रोत्साहन, अभिवर्ती शिक्षण की रवैया और भाषा का परिवेश। देखो भाई भाषा का परिवेश तो बिल्कुल राइट आंसर ये तो होना ही चाहिए, शिक्षक का रवैया भी होना चाहिए, अभिवर्ती होना चाहिए, पर ये अभिभावक का प्रोत्साहन यहाँ पर काम नहीं आएगा। भाई अभिभावक का प्रोत्साहन ये आपका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न क्या कहेगा, देखो जल्दी से 13वां प्रश्न कहेगा, भाई सभी बच्चे एक बार सभी को क्लास को शेयर कर देना, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे, साथ में क्लास को लाइक भी कर देंगे। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे के संबंध, पुस्तकों का आदान प्रदान, एक विचार दूसरे विचार करना। जल्दी से बताइए, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण यानी बोलना, अर्थ यानी विचार यानी प्रकट करना, दूसरों को एक दूसरे के साथ प्रदान करना। 14वां प्रश्न यह मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन शब्द का अर्थ होता है मूल्य देना, मूल्यांकन प्राप्त करना, दूसरों को देना। मूल्यांकन है मूल्य जो बच्चों का है किस प्रकार से विकास हुआ उसे मूल्यांकन करना, बिल्कुल राइट आंसर होगा मूल्यांकन। 15वां प्रश्न आपसे कह रहा सतत मूल्यांकन की विधि का नाम है मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, उपयुक्त भी। देखो मासिक यानी 1 महीने में होती है जो महीने होती है, अर्धवार्षिक जो 6 महीने में होती है, और ये वार्षिक जो 1 वर्ष होती है। ये आपकी सभी सतत प्रक्रिया है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। बिल्कुल जी, आपका इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए हमारी कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आपको अभिनंदन और स्वागत। और आपको जो भी व्हाट्सअप नंबर है ये है 8290620289, ये एक बार मैं लिख देता हूँ 8290620289। इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री देव नारायण की दरबार की। और आपको पता है देवनारायण से आपका देवमाल्य गांव बहुत बड़ा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अलविदा साथियों, अब वतन आपके हवाले।